क्यों आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आधार कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा अगर आपको एज वेरिफिकेशन करनी है, तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, वो जान लेते हैं। तो हुआ यह है कि एक इंश्योरेंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। इस केस का बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो होता यह है कि जब भी किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके बाद उनके परिवार के लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मिलते हैं, अगर उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवा रखी है तो यहाँ मामला कुछ ऐसा था कि हरियाणा के एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद उनके परिवार के लोग जो थे वो कॉम्पनसेशन के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के पास गए। तो होता यह है कि एक्सीडेंट डेथ के मामले में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से पॉलिसी अमाउंट देने से पहले कुछ वेरिफिकेशंस होती है, जिसमें कि एज वेरिफिकेशन भी होता है। तो उस हिसाब से फिर पॉलिसी का जो अमाउंट है वो फैमिली को मिलता है। तो MACT ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से एज जो थी उस व्यक्ति की उसको 45 ईयर्स बताया, जिस केस में जो कॉम्पनसेशन अमाउंट था वो करीब 19 लाख रुपए बन रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या दिक्कत हो गई। ये तो होता ही है कि जो एज होती है मृत व्यक्ति की उस हिसाब से पॉलिसी अमाउंट मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्हें MACT ने जो एज बताई थी उससे दिक्कत थी। उनका कहना यह था कि आधार कार्ड के हिसाब से मृत व्यक्ति की जो उम्र है वो 47 साल है, जिस वजह से जो कॉम्पनसेशन अमाउंट था वो कम हो रहा था। इंश्योरेंस कंपनी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी गई और हाई कोर्ट ने भी आधार कार्ड की ही उम्र ली, लेकिन इससे परिवार जो थे वो खुश नहीं थे। परिवार के लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसके बाद वो ये केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर फैमिली ने कहा कि जो रिपोर्ट MACT ने बनाई है वो सही है, एज वेरिफिकेशन आधार कार्ड के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार कार्ड एक आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट है। एज वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड पर रिलाई नहीं किया जा सकता है। आधार कार्ड से आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सकता है, बस, और कुछ नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि इस केस में जो MACT ने एज वेरिफिकेशन के लिए जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को देखा था वो सही तरीका था और उसी हिसाब से कॉम्पनसेशन उनके फैमिली को, जो मृत व्यक्ति थे उनके फैमिली को मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि अब अगर किसी भी व्यक्ति की एज को वेरीफाई करना है तो ऐसे मामले में उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देखा जाएगा, न कि आधार कार्ड। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट का भी रेफरेंस दिया, जिसमें एग्जैक्टली यही बात कही गई थी। तो जो आधार कार्ड है उसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशू करती है और 2023 में इन्होंने खुद ये कहा कि जो आधार कार्ड है उसका इस्तेमाल एज वेरिफिकेशन के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है वो आ चुका है, जिसमें ये कहा गया है कि अब जब भी किसी भी व्यक्ति को अपने एज को वेरीफाई करवाना है किसी भी डॉक्यूमेंट में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें आपको अपना एज का प्रूफ देना होता है, ये बताना होता है कि आपकी उम्र कितनी है, तो उस मामले में आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड आप नहीं दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें आधार कार्ड को नहीं दिखाया जाएगा। तो अब आधार कार्ड जो है वो सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ होगा कि ये बताने के लिए कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम क्या है और व्यक्ति कौन है, इसलिए नहीं कि उस व्यक्ति की उम्र कितनी है। उम्र के लिए बाकी के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला आया है आधार कार्ड को लेकर। तो इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और इस तरह के और कॉन्टेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।